हिंदूसिता हमारा हमारा सारे जा मिट्टी में मिल जाओ गुल बन के मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहरों में अफसोस नहीं जो तेरे लिए सोहन से आबाद रहे तेरी आन सदा आबाद रहे तेरी आन सदा जान में मेरी ये रहे न रहे सबसे पहले तो मैं जो सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनसे चाहूँगा कि वो फ्यूचर में और ज़्यादा कोशिश और मेहनत करें ताकि आगे कला में बढ़ते रहना चाहिए। इसमें कभी कोई मंजिल नहीं होती, सिर्फ निरंतर प्रयास करते रहना ही कला के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। उसमें से ऑर्केस्ट्रा में जो हमने कुछ एक बच्चों को सिलेक्ट जैसे किया है, जो बाकी हैं वो भी प्रयास करते रहिए। अगर वो कुछ आने वाले समय में अपने आप को और अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली उनको भी मौका दिया जाएगा। तो ऑर्केस्ट्रा में सबसे पहले जो हमने आज सिलेक्ट किए हैं उसमें है शुभम गुप्ता, चिराग मल्होत्रा, आकांक्षा, अंशु गुप्ता, प्रतीक, शरणजीत एंड दिव्या सैनी, मनप्रीत कौर, राधिका सैनी, भावना वर्मा। और सिंगिंग में यशस्वी, माधव, लगन, धारा और आशी, साक्षी एंड तन्वी जिन्होंने डुएट किया था, रश्मि, वनीशा, अभिजीत, दीपिका, मुस्कान, एंड फाइनली डांस में जितनी परफॉर्मेंस थी सभी अच्छी थी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत डांस पे हुई है। तो जितनी भी आइटम्स थी सभी अच्छी थी, तो उन सभी बच्चों को हाँ जी वो पार्टिसिपेट करेंगे।
की बुलंदी से सुना है आई। कहो माँ से दे बेटे पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू वतन मेरी वतन 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 मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में एक तेरा नाम है साचा बस मेरी आमिर बाचा बहुत नाम तेरा एक पहचान मेरी तू ही जिंद जान मेरी तू ही जहान मेरा गहरी देश हो जंगल मरी और पति बनता कागाज सूरा शस्त्र कृपण ये मरी लगन देहा मैं तो गले चलूंगी जी लगी ताना तेरे बिना मैं तो मरी तेरे बिना। आज के इस खूबसूरत आयोजन के मुख्य अतिथि श्री अनिल कौशिक जी हरियाणा कला परिषद के डायरेक्टर हैं और उनके साथ में पधारे श्री बड़े भाई अनिल दत्ता जी बहुत ही खूबसूरत सोल की मालकिन श्रीमती नीलेंद्र कौर संधू जी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ की बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं उनसे मिलकर। हमारे साथ पहुंची मिसेस नीलम खोखा जो हमारी ट्रस्ट में एज ए ट्रस्टी और हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में। डॉक्टर अरुण खान इज द म्यूजिक डायरेक्टर विद अस एंड द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ ही मिस्टर महेंद्र सिंह जी जो कि पेट्रन हैं हमारी संस्था के और जितना कुछ भी मैं कर पाती हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, रोल रहता है, जिसकी वजह से मैं पूरे जीवन में जो चाहा मैंने वो मैं कर पाई। मैडम गेस्ट हमारे बीच में तेजिंदर कौर जी एंड चंदन शर्मा जी। मुझे बहुत खुशी है और मैं सबसे पहले तो मैं आभार जताना चाहती हूँ हमारी डायरेक्टर श्री अनिल कौशिक जी का कि आपने सर मुझे इस नेक काम के लिए चुना जो हमारी युवाओं के लिए हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो हम उनमें इनकलकेट करते रहें, उसके बारे में हम बात करते रहें, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के बारे में जो हमारे अंदर गुण हैं उनको हम प्रसारित करते रहें, हम उनको संरक्षण करते रहें। और ये हरियाणा कला परिषद में दे कम अप विद एन आइडिया कि पूरे हरियाणा में अलग अलग मंडलों में इस तरीके की वर्कशॉप लगाई जाए जिसमें कि हम यूथ के साथ जाकर इंटरेक्शंस कर सकें, हम बच्चों के साथ जाकर इंटरेक्शन कर सकें और आर्ट एंड कल्चर में ट्रेनिंग्स भी हम उनको प्रोवाइड करें और साथ में साथ इस संदेश को हम प्रसारित करें और फिर पूरा एक महीना भर काम करके हम एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक प्रोग्राम हम उसमें बनाएं ताकि हमें एक मंच पे प्रदर्शित करने का मौका मिले, जो हमारे युवा हैं उनको स्टेज मिले और हम ये भक्ति भाव से अपना राष्ट्रभक्ति भाव का जो कार्यक्रम है वो हम अलग अलग जगह पर प्रदर्शित कर सके। इस भाव के साथ ये आयोजन किया गया और मुझे डायरेक्टर सर को बताते हुए अच्छा लग रहा है। पिछले 1 महीने में मैंने ये सोचा, चूंकि ये अम्बाला मंडल की वर्कशॉप है, इसको किसी एक जगह केंद्रित ना करके मैंने अलग अलग जगह पर जाना सोचा। इसमें हमने पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट स्कूल है,
गवर्नमेंट स्कूल में हमने लगाए दिन। वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग किया, झांसी की रानी के बारे में बता रहे थे, वैसा कुछ कोरियोग्राफ उनके साथ किया। बच्चों को हमने सरकारी स्कूल के बच्चों को लिया जिनके पास ऐसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी कि कोई ट्रेनर उनको इस तरीके से मिले। उसके बाद हम लोगों ने शहजादपुर में गर्ल्स कॉलेज है, हमने शहजादपुर गर्ल्स कॉलेज में भी हम गए। बहुत रूरल एरिया है, पहुंच भी मुश्किल है वहाँ तक। हमने वहाँ कोशिश किया, बच्चों के साथ गर्ल्स के साथ हमने इंटरेक्शन किया, वहाँ पर हमने किया। फिर पंचकूला के अंदर ही हम लोगों ने ओपन एंट्रीज इनवाइट की। वर्षा करके हमारी ट्रेनर है, मैंने ओपन एंट्रीज में इनवाइट करके, जिसमें हमारे पास झुग्गी झोपड़ी के बच्चे भी आए, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के बच्चे भी हमारे पास आए। तो हमने उनको भी 10-15 दिन उनके साथ भी हमने ट्रेनिंग सेशन किया। और उसके बाद मेरा मन रह गया था कि जब तक मैं अम्बाला शहर में ना आ जाऊं, अम्बाला शहर को ना इन्वॉल्व कर ले, तो अम्बाला मंडल अधूरा रह जाएगा। इस सोच के साथ फिर मैं मैडम दिलेंद्र जीत से मिली, मिसेस संधू से, कि मैडम मेरा मन है कि हम अम्बाला में भी कुछ करें, और ये आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा, आपके विश्वास से ही संभव हो पाएगा कि जो हम करना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य सही है, और उस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए। तो मैडम ने हमें अलाउ किया कि आप अम्बाला में इस इंस्टीट्यूशन को, इस नेक काम के लिए उन्होंने हमारे को दिया कि आप ये करें। और हमने यहाँ पर इस स्कूल में, यही जो हमारे ट्रेनर्स हैं, म्यूजिक टीचर्स हैं, उनके साथ मिलकर के हमने तय किया कि हम यहाँ अम्बाला में हम क्या क्या आइटम्स करवाएंगे और किस तरह से ये कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम और प्रशिक्षण के अलावा जो मुझे बहुत ज़रूरी महसूस हुआ वो ये था कि हम ट्रेनिंग तो कराएंगे, 20, 30 या 50 बच्चे आ जाएंगे, लेकिन यूथ को इंटरेक्ट कैसे करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने सेशंस प्लान किए। तो जैसे आज का सेशन यहाँ पर है, जिसमें हम अनिल कौशिक जी से बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि वो बच्चों को राष्ट्रभक्ति के बारे में, देश प्रेम के बारे में, जो भावनाएं हैं उनके बारे में वो बात करेंगे। ये वर्कशॉप का है सीन। और मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, चूँकि चुनाव, ये वर्कशॉप जब तक हम मंच पर नहीं लाएंगे तो हमने जो 1 महीने में काम किया वो दिखाई नहीं देगा, वो मंच पर ही दिखेगा। चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें, वो मंच अलग, मंच पे सरस्वती की कृपा होती है, वो कुछ अलग ही जोन में होता है, क्योंकि वो दिल से किया गया काम है। तो अनिल कौशिक सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को, जो 1 महीना जिनके साथ हमने इंटरेक्शन किया है, उनके साथ हमें मंच पर परफॉर्म करने के मौके कई दिए जाए, ना सिर्फ एक, कई जगह हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस हो जाए। और जैसा कि आपके कार्यालय से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अभी तो चुनाव की आचार संहिता लगी है, चुनाव एक बार रिजल्ट आने के बाद वी विल प्लान द शोज। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारे पूरे अम्बाला मंडल के जगह है, तो कुछ पंचकुला में भी शोज़ हो जाएं, कुछ हमारे अम्बाला में भी हो जाएं, कुछ हमें स्टेट लेवल पे भी यदि हमारी कोई परफॉर्मेंस जा सके तो हम उसमें भी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चे जितने हमारे पास बैठे हैं, मैं आप बच्चों से 2 मिनट लेना चाहती हूँ। बात हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बात पूरे कल्चर की ना, संस्कृति। बहुत सारे लोग इस चीज़ में बिल्कुल फ़र्क कर लेते हैं कि संस्कृति और कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर, ये 2 अलग चीज़ें हैं। कि आपका कल्चर, डांस, ये वो कल्चर एक अलग फीलिंग है ना, मॉरल्स हैं। देखो, कल्चर को अलग डिफाइन करेंगे और परफॉर्मिंग आर्ट्स को हम अलग डिफाइन करेंगे, है ना। व्हाट इज़ कल्चर, अब इसके बारे में मैं 2 मिनट बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद वक्ता भी बहुत है। मैं बात करती हूँ कि वो गुण जो हमें जनरेशन से, पीढ़ी दर पीढ़ी, मॉरल्स, वैल्यूज़ एंड विश्वास ना, वो जो हमें मिला है, दैट इज़ आवर कल्चर। कि हम इकट्ठे होकर के अपने आप को एक नागरिक के तौर पे किस दिशा में, कैसे हम, किन बिलीव्स के साथ, किन मॉरल्स के साथ हम जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारा कल्चर है। वो सूक्ष्म है, उसको आप नाप नहीं सकते। वो बिल्कुल माइक्रो भी मैं कहूँगी तो छोटा है, मतलब सूक्ष्म एक भाव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर थॉट्स, मॉरल्स, विश्वास, वैल्यूज़, कस्टम्स, ये सारा कुछ मिला करके कल्चर बनता है। संस्कृति जिसको बोलते हैं, भारतीय संस्कृति। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो आप देखो, बहुत सारी चीज़ें आपके मन के अंदर ही, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, टीचर्स ने, सब ने ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर चीज़ें हैं। जैसे एक विश्वास, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है, हम सबसे प्यार करते हैं, पूरे विश्व से हम प्यार करते हैं। ये कुदरत है, आपके अंदर देखा होगा, आप सबसे ही प्यार करने लगते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड और कलर।
आपको सबसे प्यार होता है, पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा कल्चर है। और हम लोग एक चीज़ और आपने बड़ी खूबसूरती से महसूस की होगी कि हम किसी से भी मिलते हैं, फट से रिश्ता बनाते हैं। ये मेरा भाई है, एज के अनुसार रिश्ते बना लेते हैं। भाई है, बुजुर्ग है, दादा है, चाचा है, नाना है, हम सबको किसी न किसी, इवन किसी से मिलते हैं तो भाई कह करके संबोधित, अनजाने में ही हमारे कल्चर में है कि हमने उससे एक रिस्पेक्ट का रिश्ता डेवलप कर लिया। तो ये हमारा कल्चर हमारे अंदर है। एक है विभिन्नता में एकता। हम सब विभिन्न होते हुए हमें अपने ही शहर में, अपने ही घर में कितने कितने कास्ट वाइज कितने डिफरेंसेस हैं। कलर्स हम देखो देश में हम कितने अलग, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो हमारे चेहरे अलग हैं, उत्तर भारत में जाते हैं अलग हैं, दक्षिण में जाते हैं अलग हैं। सबको मिलाकर के हम एक अपनी पहचान बनाते हैं विभिन्नता में एकता की, कि हम एक हैं और पूरा भारत एक है। वो हमारे अंदर आज भी फीलिंग सभी बच्चों में होती है, क्योंकि हमें ये सिखाया हमारे बुजुर्गों ने, हमें आगे सिखाया। राष्ट्र प्रेम सर्वप्रथम। हम कहते हैं जब देश के लिए, सब बच्चों को देश से प्यार होता है और ये सिखाया भी जाता है, देश के झंडे को प्यार करना, देश को प्यार करना, है ना। हम लगता है कि सबसे पहला देश है, उसके बाद सारी चीज़ें। मैं बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक नागरिक हूँ और मैं इस देश का नागरिक हूँ। बाद में मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी और पहचान बाद में है। पहले तो मेरी राष्ट्र एक पहचान है कि मैं भारतीय हूँ, वो हमारी पहचान। और एक भारतीय को कैसा होना चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कल्चर है। एक भारतीय को कैसा होना चाहिए, हम सब देश से प्यार करें, वो आपके अंदर है। उसमें ऐसा नहीं है कि प्यार करने के लिए कुछ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, वो अंदर की भावना अपने आप आता है। फिर है नारी का सम्मान भी हमारे संस्कृति का हिस्सा, कि हमने बेटियों को, नारियों को हमने सम्मान देना है, वो भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है। एक और बिलीफ है हमारा आत्मा और परमात्मा का। वो एक रिक्शा रेडी वाला भी आपको बता देगा कि इसकी और मेरी आत्मा एक पिता की संतान है, वो सब में है। ये थॉट है, ये हमारा ना विश्वास है कि सब आत्मा और परमात्मा का जो विश्वास है वो हमारे कल्चर का ही हिस्सा है। हम सबको मानते हैं। हम बॉडी के बियॉन्ड एक कनेक्शन को मानते हैं, सोल कनेक्शन को मानते हैं ना। सोल कनेक्शन पूरे वर्ल्ड में किसी भी रूह के साथ और किसी भी, हम तो पशु पक्षियों के साथ भी एक सोल का कनेक्शन मिला है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। और जैसे अभी मैंने भाईचारे की बात की, भाईचारा हमारे अंदर होता है, हम हर एक के लिए एक रिश्ता तय कर लेते हैं, ये कुदरत की बात है। और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, अब हम यही सारी भावनाओं, इसी चीज़ों को हम किस में परिभाषित करते हैं, वो हम परिभाषित करते हैं इन परफॉर्मिंग आर्ट्स में। विभिन्न कलाओं में हम इन्हीं चीज़ों को परिभाषित करते हैं। हमारे मन के अंदर जो भाव है, कोई कलम लेकर पेंटिंग से उसको एक्सप्रेस करता है, कोई उसको डांस के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, बॉडी के मूव्स के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, कोई गायन के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, कोई बजाने के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। तो हम अलग अलग भावों को हम विभिन्न विधाओं में प्रदर्शित करते हैं। वो हमारी कलात्मक ढंग से, वो हमारी कलाएं हैं। और ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को कला विहीन नहीं रखा है। कला विहीन पशु होता है या फिर पत्थर होता है, वो मानव नहीं हो सकता। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और इसी टैलेंट को हम रिकग्नाइज करें, उसको हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी को हम आगे बढ़ाएं। हमारी अपनी ग्रोथ होती है। क्यों स्कूल में इतना जोर लगाते हैं कि बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें? इसीलिए ताकि वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बने और आप अपने आप को वहाँ पर बेस्ट अपना प्रदर्शित कर सकें। और इसके साथ ही मैं इतनी बात रखी है मैंने बच्चों के साथ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कुछ अच्छा लगा होगा ये बातचीत। और मैं अब विदा लेना चाहती हूँ। हमारी मंच संचालिका आ जाए, जो आगे की कार्रवाई है वो कर लें और देश और देशभक्ति के बारे में हमारे अनिल सर आपको बताएंगे। मैं विराम लेती हूँ। ये सम्मान सबके दिल में है, वतन के लिए जिए ये अरमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमें उनसे से जुदा, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान से। किसी भी देश, किसी भी युग का इतिहास
इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब भी किसी राष्ट्र ने उन्नति की, जब भी बलिदान के आह्वान का स्वागत किया गया, जब भी किसी नई पगडंडी की खोज की गई, जब भी स्वतंत्रता की आरती उतारी गई, तब तब इस युवा पीढ़ी ने अपने अस्तित्व को सफल और सार्थक किया। और आज इस मंच के माध्यम से मैं मेरे सामने बैठी भावी भारत की आशाओं को नमन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और हरियाणा कला परिषद ने एक सोच के साथ प्रयास किया कि युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करके राष्ट्र के चहुमुखी विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए एक कार्यशाला राज्य के प्रत्येक मंडल पर लगाई जाए। और आज मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अम्बाला मंडल की कार्यशाला सुनीता धालीवाल जी के नेतृत्व में अम्बाला मंडल में लगाई जा रही है। और इस कार्यशाला में इस सत्र के दौरान मेरे बड़े भाई, हम सबकी प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर अनिल दत्ता जी, विद्यालय के प्राचार्य मैडम संधू जी और जितने भी बच्चे इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, मैं जैसा कि मैडम धारीवाल ने संस्कृति के बारे में बताया कि द्वापर से लेकर त्रेता युग तक ये हमारी परंपरा रही है। चाहे भगवान राम का वन गमन रहा हो या माँ सीता का अपने पति के प्रति समर्पण रहा हो, भाई भरत का अपने भाई के प्रति समर्पण रहा हो, और त्रेता युग में के साथ साथ द्वापर में यदि हम मानकर चले कि भीष्म पितामह का हस्तिनापुर के साथ बंधे रहना, माँ गांधारी का शापित जीवन अपने पुत्रों के प्रति समर्पण की हमारी संस्कृति की एक पहचान। हमारा ये प्रयास है कि इस देश के युवाओं में राष्ट्र भावना पैदा की जाए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में उस राष्ट्र के युवाओं का और विशेषकर उस राष्ट्र के युवाओं का संस्कारित होना उस राष्ट्र की उन्नति का प्रथम चरण है। तो ये हमारा प्रयास है कि हम इन युवाओं में राष्ट्र भक्ति के बीज अंकुरित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि उन्हें हमारे इतिहास के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में और हमारे इतिहास के उन महापुरुषों के बारे में जानकारी मिल सके जो हंसते हंसते इस राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर गए थे। इस कार्यशाला का एक मुख्य उद्देश्य और ये है कि इस कार्यशाला में राष्ट्रभक्ति पर आधारित, चाहे वो कोरियोग्राफी हो, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, किसी भी तरह की विधा को हम एक मंच प्रदान कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम तैयार कर रहे हैं। और लगभग 1.5 घंटे की प्रोडक्शन जब तैयार हो जाएगी तो जैसा मैडम धारीवाल ने कहा कि बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, तो मैं आपसे को आश्वस्त करना चाहूँगा, इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये कार्यशाला संपन्न हो जाएगी, इस कार्यशाला की प्रोडक्शन हमारे बीच तैयार हो जाएगी, तो हम इन कार्यक्रमों को राज्य के प्रत्येक जिले में करवाने जा रहे हैं। विशेषकर बंदी सुधार गृह और बाल सुधार गृहों में इन कार्यक्रमों को मंचित करवाया जाएगा, ताकि समाज के उन हिस्सों को, समाज के उस वर्ग को जो अपने दिशा से भटक गए हैं, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित कराएंगे। तो मैं आपसे इस मंच के माध्यम से उद्घोषित करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैडम धारीवाल ने
पिछले 1 महीने में जो परिश्रम इस कार्यशाला के माध्यम से किया है, निश्चित रूप से वो इन बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है और राष्ट्र भावना के प्रति छुपी हुई प्रतिभा उनको मंच प्रदान किया है। तो मैं बच्चों आप सबसे एक बात और साझा करना चाहूँगा कि राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति के बारे में, जैसा कि मेरे से पूर्व भी मैडम धारीवाल ने बताया कि राष्ट्र के नवनिर्माण में युवा अपनी भूमिका लिंग, भेद, जाति, संप्रदाय, पेशा, पूंजी इन सबसे ऊपर उठकर करता है। तो आज आप सबकी भागीदारी बनती है कि इस राष्ट्र के समर्पण के प्रति अपनी भावनाओं को जागृत करने के लिए आप राष्ट्रभक्ति के माध्यम से इस देश को नई दिशा दें। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। और अंत में मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि जब भी हरियाणा कला परिषद के लिए इस विद्यालय की ओर से, अम्बाला शहर के कलाकारों की ओर से जब भी कोई मुझे आदेश प्राप्त होगा, मैं आपके लिए सदैव तत्पर तैयार रहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कार्यशाला को अपनी 4 लाइनों के साथ समर्पण करना चाहूंगा कि मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, मेरा पता शेष रह जाएगा, शाख पर अगर एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, कल बिखर जाऊं कहीं शबनम की तरह, किरणें ढूंढे ही मुझे जल ढूंढता रह जाएगा। अनिल कौशिक जी, डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद, चीफ गेस्ट फॉर द मॉर्निंग, मिस सुनीता धारीवाल, मिस्टर मोहिंद्र धारीवाल, मिस्टर अनिल दत्ता, डॉक्टर अरुण खान, मिस नीलम खोखा, जजेस फॉर द मॉर्निंग, मिस चंद्र शर्मा, डॉक्टर तेजपाल कौर, our very talented artists who have performed today, our students who've been a beautiful audience as well as participants, the organizers, Mr. Deepak, Ms. Shalu, Vandana, who's been holding the comparing front, all the light and sound who've given us, the decoration team, the discipline team. I thank one and all on behalf of the ST Vidya School, the management, for having chosen our school to be a part of this beautiful Rang De Basanti. मैं बोलूँगी कि ये रेवोल्यूशन है और हम इसका पार्ट है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। Thank you, Mr. Kaushik, for actually choosing us and being here today with us to motivate our children who are the future generations. कि इनमें ये जो पेट्रियाटिज्म की जो एक चिंगारी है वो आज हम जगाएंगे तो ये जो हमारा फ्यूचर है और जो देशभक्ति का प्यार है वो कल्चर के माध्यम से, आई थिंक उससे बेटर माध्यम नहीं इनके अंदर वो जज्बा जगाने के लिए। थैंक यू सो मच सुनीता जी। ये जो आपने एक ट्रिगर किया है मुहिम, इसको हम ये और लेवल पे भी लेके जाएंगे। आई एम श्योर हमारे जो आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट है, आई होप मंजू एंड दीपक यू विल टेक इट फॉरवर्ड सो दैट यू मेक श्योर दैट this kind of workshop that we have started, we continue it, have more workshops in the coming in this session. Let's have at least 2 more workshops so that we are able to culminate in a beautiful show. I wish everyone all the best and I'm sure Sunita madam, you're going to do a great job and the culmination which Mr. Kaushik has already promised कि हर ज़िले में ये इसकी एक प्रेजेंटेशन होगी, उससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ये जो मैसेज है पेट्रियाटिज्म का ये सब जगह जाएगा। वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।